हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी, सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
बचाइए राक्षस राज! देख लो दुर्जय, तुम्हारा सबसे महान बलवान राक्षस आ गया। मुझे बचाइए राक्षस राज! हम दुर्जय हैं, दुर्जय। महालक्ष्मी, यदि महालक्ष्मी अग्नि है तो मैं काल हूं, काल, और काल बनकर ही रत्नाकर की नगरी पर टूट पड़ूंगा। याद रखो दुर्जय, मैं तुम जैसे अधर्मी को क्षमा नहीं करती। यहाँ से आगे बढ़ने का तुमने प्रयास किया तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। आक्रमण! दुर्जय दानव दल बल के संग लड़ने को बढ़ता आए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है। संतान प्राप्त करने के लिए रत्नाकर यज्ञ कराता है, रत्नाकर यज्ञ कराता है। दुर्जय दुराग्रही पुण्य यज्ञ की अग्नि बुझाने जाता है, अग्नि बुझाने जाता है। अज्ञानी नहीं जाने कि यही महालक्ष्मी है, महाकाली है, महालक्ष्मी है, महाकाली है। उस घर को मिटाने चला जन्म जहाँ माता लेने वाली है। महालक्ष्मी की जय। दुर्जय की पराजय निश्चित है, यह सत्य समझ ना पाए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है। महामाया राक्षस को पहले बढ़ने का अवसर देती है, बढ़ने का अवसर देती है। उसके रण को एक खेल समझ हर बार हंसी में लेती है, बार हंसी में लेती है। मायाचारी दंभी दानव जिस आयुध का संधान करे, आयुध का संधान करे। आयुध माँ की परिक्रमा कर नमन करे, प्रस्थान करे। महालक्ष्मी की जय। निष्क्रिय हो जाए शस्त्र मात्र जब अपना हाथ उठाए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है। जय जय महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी। दुर्जय, अब मैं तुम्हें मिटाकर इस युद्ध को ही समाप्त करती हूँ। रुक जाओ दुष्ट। दुरात्मा दुर्जय, जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया से तुम द्वेष करते हो, जिनका संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला महायज्ञ तुम ध्वस्त करना चाहते हो, वही राजा रत्नाकर और रानी विजया तुम्हारी मृत्यु को जन्म देंगे। नहीं, उनकी संतान तुम्हारी मृत्यु बनेगी। कुमारी कन्याओं के पूजन पर तुम प्रतिबंध लगा रहे थे ना, परंतु याद रखो दुर्जय, तुम्हारी मृत्यु एक ऐसी ही कुमारी कन्या से होगी। हे राजा रत्नाकर, रानी विजया, संतान प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ सफल हो गया है। आप इस यज्ञ प्रसाद को ग्रहण कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
हे मातेश्वरी, हे आदिशक्ति महालक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरा ये यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया है। हे माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके आशीर्वाद का पावन पुष्प अब मेरी सूनी गोद में खिलेगा और मैं माता बनूंगी। इसी विश्वास और श्रद्धा ने हमारे दुखी जीवन में खुशियों के रंग भरना आरंभ कर दिया है। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं माता। महाराज, आज्ञा गुरुदेव। अब ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। हे महादेवी महालक्ष्मी, ये आपकी कैसी रचना है? एक ओर आपका परम भक्त राजा रत्नाकर है, तो दूसरी ओर आपका परम शत्रु दुर्जय है। एक आपके सामने सर झुकाता है, तो दूसरा आपके आगे फन उठाता है। एक अपने को आपका सेवक समझता है, तो दूसरा अपने आप को मालिक समझता है। परंतु देवर्षि, हमें अपने भक्तों की भक्ति ही महान लगती है। दुर्जय ये नहीं समझ पाता कि जो हमारे आगे सर झुकाता है, हम संसार में उसका सर सबसे ऊंचा कर देते हैं, उसे मान देते हैं, सम्मान देते हैं और संतान भी देती है। हाँ देवी, आपके भक्त रत्नाकर का यज्ञ आप ही ने सफल किया है और अब आप ही उनकी संतान भी बनेंगी। हाँ ऋषिवर, प्रभुत्व की महानता ये ही है कि प्रभु स्वयं अपने भक्तों के आगे सर झुकाएं और हम अपने भक्त रत्नाकर की पुत्री बनकर अपने पिताश्री के आगे आदर और सम्मान से सर झुकाएंगे। नारायण नारायण। देवी, आपकी लीला महान है। प्रणाम माता। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो गए। नहीं, मेरी माया का प्रभाव नष्ट नहीं हो सकता। स्वाहा। देखा मेरी माया का प्रभाव अब भी वैसा ही है। तुम सब अब भी मेरी चंगुल से मुक्त नहीं हुए हो। नहीं दुर्जय, ये हमारी मुक्ति नहीं थी, तुम्हारे लिए केवल एक संकेत था। संकेत? कैसा संकेत? यही कि हमारी मुक्ति का समय अब निकट आ चुका है। हाँ, समय भी मेरी मुट्ठी में बंद है। नहीं दुर्जय,
यदि समय भी तुम्हारा बंदी होता तो तुम्हारी इच्छा अनुसार वो क्षण कभी नहीं आता जब राजा रत्नाकर का यज्ञ संपन्न होना था। अर्थात ये कि राजा रत्नाकर का यज्ञ संपन्न हो चुका है। नहीं! और राजा रत्नाकर और रानी विजया ने यज्ञ का प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। नहीं! अब विजया मां बनेगी और तुम्हारी मृत्यु को जन्म देगी। ये कदापि संभव नहीं है निर्भय। राजा रत्नाकर की पुत्री तुम्हें जीवन के बंधन से और हम सबको तुम्हारे बंधन से मुक्त कर देगी। नहीं 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 नहीं! यही संदेश और संकेत आदि शक्ति ने उसी क्षण के लिए हमें मुक्त करने का दिया था जिस क्षण राजा रत्नाकर और रानी विजया यज्ञ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। अब तुम्हारी मृत्यु और हमारी मुक्ति निश्चित है। नहीं! हे माता महालक्ष्मी महालक्ष्मी, प्रणाम। कल्याण मस्तु वत्स। तुम दोनों ने अत्यंत भक्तिभाव और पूर्ण श्रद्धा से महायज्ञ किया और मेरी पूजा भी की। आपकी पूजा आराधना से समस्त देवलोक आनंदित हो गया है और आप दोनों मेरे वरदान को ग्रहण करने के योग्य हो गए हैं। हे मातेश्वरी, आपकी कृपा अनंत है। क्या मेरी इस छोटी सी झोली में आपका वरदान समा सकेगा? नहीं वत्स, अपनी झोली को तुच्छ मत समझो। ममता कभी छोटी नहीं होती। और फिर आपकी झोली को आपकी तपस्या ने इतना विशाल कर दिया है कि इसमें सृष्टि का सार तत्व भी सहज रूप से समा सकता है। इसीलिए आपके इस आंचल की छाया में मैं स्वयं सार तत्व के रूप में वैष्णो देवी का अवतार लूंगी। मातेश्वरी, इसका अर्थ है कि आप मेरी... हाँ वत्स, मैंने सपने में प्रकट होकर बार बार आपको जो दर्शन दिया था, अब वो सपना साकार होगा। मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। आप धन्य हैं मातेश्वरी, आप धन्य हैं। परंतु मातेश्वरी, आपका पालन पोषण करते समय यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो... हाँ मातेश्वरी, मेरे मन में भी यही आशंका है। आप दोनों ही ऐसे किसी विकार से परे हैं, इसलिए ये भय अपने मन से निकाल दीजिए। तो फिर हम आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। परंतु जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ दरिद्रता का कोई स्थान नहीं होता। मैं आपका संकेत समझ गया मातेश्वरी। मैं अपने कोष का सारा धन दीनहीन और दरिद्रों में बांट दूंगा। आप दोनों का कल्याण हो। तथास्तु। स्वामी, विजया, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में तुमने माता महालक्ष्मी के दर्शन किए ना? आपको कैसे पता? कहीं आपने भी वही सपना तो नहीं देखा? हाँ, माता ने कहा कि वो स्वयं ही हमारे घर वैष्णो देवी के रूप में अवतार लेंगी। जब हम दोनों ने एक ही सपना देखा तो फिर वो सपना कैसे हुआ? वो तो सत्य था। हाँ, माता का आशीर्वाद सत्य होगा। माता के आशीर्वाद से मेरी सूनी गोद फलेगी, अवश्य फलेगी। हाँ। मैं मां बनूंगी स्वामी,
मैं माँ बनूंगी। मैं देवी माँ की माँ बनूंगी। मैं महाराज, हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूं। निसंकोच कहो महामंत्री, क्या कहना चाहते हो? महाराज, संतान प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ संपन्न होने की खुशी में आज आपने अपने कोषागार के साथ साथ वस्त्रों और धन धान्य के द्वार भी खोल दिए हैं। हाँ महामंत्री, हम अपनी खुशियों में प्रजा को भी सम्मिलित कर रहे हैं। परंतु महाराज, अब तक आप इतना धन धान्य लुटा चुके हैं कि राजकोष भी शीघ्र ही खाली हो जाएगा। राजकोष खाली होता है तो होने दो महामंत्री। देवी महालक्ष्मी की कृपा से हम अपने राज्य में धन धान्य, हीरे मोतियों की वर्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे राज्य में एक भी निर्धन शेष है, धन का वितरण होता रहे, यहां तक कि धन लेने वाले दान लेते लेते थक जाएं, परंतु दान देने वाला दान देते देते न थके। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रख